हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइनस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइनस जो है प्लांट किंगडम जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आने वाला एक जीनस है। जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वह सभी प्लांट जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। नॉन फ्लावरिंग सीड प्रोड्यूसिंग से क्या मतलब है कि इस जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट किंगडम है इसके अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं वह सभी सीड तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें फूल नहीं लगता है, इसमें फ्लावर नहीं लगता है। सामान्यतः जो प्लांट किंगडम एंजियोस्पर्म्स होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें फूल लगते हैं, तो उसमें ओव्यूल और ओवरी आपको देखने को मिलता है। ओव्यूल जो है वह बीज बनाता है, ओव्यूल बीज में परिवर्तित हो जाता है और ओवरी जो है वह फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते क्या है कि फ्रूट के अंदर में जो है बीज का फॉर्मेशन रहता है, यानी फ्रूट के अंदर बीज आपको देखने को मिलता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट होते हैं उसमें ओवरी नहीं पाया जाता है और जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वह भी आपको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इसका जो सीड होता है वह नेकेड सीड होता है। इसका सीड कैसा होगा? नेकेड सीड्स होगा। नेकेड सीड्स का मतलब ये हो जाता है कि इसका सीड जो होता है वह ओपन होता है, किसी फ्रूट के अंदर यह आपको नहीं देखने को मिलेगा। प्लांट किंगडम जिम्नोस्पर्म को जो है अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन मॉडर्न जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जितने भी जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स हैं उसको मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो ग्रुप है वह है साइकेडेलीज। साइकेडेलीज के अंतर्गत का एग्जांपल हो गया साइकस, जिसको हम लोग चिलगोजा भी कहते हैं। यह एक एडाइगस सीड्स होता है जिसे खाया जाता है। दूसरा जिंकेगो एलिज। जिंकेगो एलिज के अंतर्गत का एग्जांपल हो गया जिंकेगो बाइलोबा। जिंकेगो बाइलोबा जो होता है यह इसको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। और तीसरा है कॉनिफेरेलीज। कॉनिफेरेलीज का एग्जांपल हो गया पाइनस सेड्रस बायोटा। पाइनस जो कि इसी कॉनिफेरेलीज ग्रुप के अंतर्गत आने वाला प्लांट होता है जो कि कोन शेप का होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पर स्टडी करेंगे पाइनस का। और चौथा जो इसका ग्रुप है जिनेटेलीज, इसके अंदर आता है जिनेटम और एफिलो। पाइनस का जो है सिस्टमैटिक पोजीशन को फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सो सिस्टमैटिक पोजीशन से आपको अधिकांशतः क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम्स में। तो इसका जैसा कि हम लोग जो है जान रहे हैं कि पाइनस जो है एक जीनस है जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका किंगडम क्या हो गया? प्लांटी हो गया। तो इसका किंगडम क्या है? प्लांटी हो गया। सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा, डिवीजन जो है सो टेरिकोफाइटा और क्लास जो है सो जिम्नोस्पर्मेई, ऑर्डर कॉनिफेरेलीज क्योंकि ये इसका जो प्लांट होता है वो कोनिकल शेप का होता है, और फैमिली हो गया इसका पाइनेसी और जीनस हो गया इसका पाइनस। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइनस जो है यह जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाला एक जीनस है। तो इस जीनस या जो जीनस है इसकी लगभग जो है सो 105 स्पीशीज है, यानी कि इस जीनस के अंतर्गत 105 स्पीशीज आते हैं। यह जो इसका जो पौधा होता है पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि आपको यह पूरे विश्व में जो है सो आपको देखने को मिलता है। यह अधिकांशतः जो है सो ट्रॉपिक रीजन में यह पौधा ग्रोथ करता है। ट्रॉपिक रीजन का मतलब यह होता है कि जहां पर टेम्परेचर जो है ना बहुत ज्यादा लो रहता है। पृथ्वी पर जो है सो यह ट्रॉपिक्स और पोलर रीजन के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको जो है सो ट्रॉपिक रीजन कहा जाता है। पाइनस के अंतर्गत आने वाला जो पौधा होता है वह एवरग्रीन होता है, यानी काफी हरा भरा यह पौधा होता है, और उसके बाद इसका जो ग्रोथ होता है वह लग्जरियस ग्रोथ होता है, यानी कि भरपूर यह जो है सो ग्रोथ करता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पाइनस जो जीनस है इसके अंतर्गत जो है सो पूरे विश्व में लगभग 105 स्पीशीज पाए जाते हैं, जिसमें से 5 ऐसे स्पीशीज है जो हमारे देश में देखने को मिलता है। तो वो 5 स्पीशीज कौन कौन से हैं? तो पहला है पाइनस रॉक मुर्गी। तो इसको हम लोग जो है सो चीर पाइन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है पाइनस वेलिसियाना, इसको हम लोग ब्लू पाइन के नाम से जानते हैं। पाइनस मर्कुएसी, जिसको हम लोग मर्कस पाइन के नाम से भी जानते हैं, और पाइनस इंसुएलिस जिसको खासी पाइन कहते हैं,
और पाइनस जर्डियाना जिसको हम लोग चिलगोजा पाइन के नाम से जानते हैं। तो ये जो है सो ये जो नाम है जैसे कि चीर पाइन, ब्लू पाइन, मरकस पाइन, खासी पाइन, चिलगोजा पाइन, ये जो है सो इसका इंडियन नेम है। पाइनस जो जीनस है इसके अंतर्गत आने वाले जो पौधे हैं उस पौधे को जो है सो कोनिफेरलीज ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। तो पाइनस के अंतर्गत आने वाले पौधे को कोनिफेरलीज ग्रुप के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो प्लांट बॉडी होता है वह कोन शेप का होता है। तो इसका जो मेन एक्सिस होता है वह बिल्कुल सीधा रहता है, इरेक्ट रहता है, और जो इसमें ब्रांच होते हैं वह ब्रांच जो होता है वह एक्रोपिटल मैनर में अरेंज रहता है। देखिए जैसे कि इसका जो मेन सूट है, ये मेन सूट है, तो मेन सूट जो है वह बिल्कुल जो है सो इस प्रकार से ये सीधा रहता है, ये मेन सूट हो गया। और इसमें जो ब्रांचेस निकलते हैं वह ब्रांच जो है वह एक्रोपिटल मैनर में रहता है, यह इस प्रकार से रहता है। जैसे जैसे ये ब्रांच जो है सो ऊपर जाएगा ये छोटा होता चला जाता है। तो इसमें जो है एक्रोपिटल मैनर का मतलब यही होता है कि जो लोअर ब्रांचेज है, जो नीचे का ब्रांच है वह जो है सो लॉन्गर होगा और ओल्डर होगा, यानी नीचे का ब्रांच जो है सो बहुत लंबा होगा और पुराना होगा, और ऊपर का जो ब्रांच होता है वह शॉर्टर होता है और यंगर होता है, यानी कि ऊपर का जो ब्रांच है वह नया होगा और छोटे छोटे ब्रांच होंगे। तो इस प्रकार से इसका जो शेप हो जाता है, आप देखिए इसका शेप जो है वह इस तरह से एक कोन शेप का शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए इसको जो है सो कोनिफेरलीज ग्रुप के अंतर्गत इसको रखा गया है। पाइनस के अंतर्गत आने वाला जो प्लांट होता है वह स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब ये हो गया कि इसका प्लांट स्पोर को प्रोड्यूस करता है। यह स्पोर जो है माइक्रोस्पोर जो कि मेल होता है और मेगा स्पोर जो फीमेल होता है वह प्लांट के लीफ के द्वारा प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको जो है सो स्पोरोफाइट कहा जाता है। और जिस लीफ के द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं उसको स्पोरोफिल कहा जाता है। उसके बाद ये पाइनस का जो प्लांट होता है ये जो है सो मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस का मतलब ये हो गया कि इसके पौधे पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट पर देखने को मिलता है, अर्थात एक ही पौधे पर ये पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आने वाला जितना भी प्लांट होता है वह ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के ग्रुप के अंतर्गत आने वाले पौधे जो होते हैं उससे ये ज्यादा विकसित होता है, ज्यादा डेवलप होता है। इसलिए इसका जो प्लांट बॉडी होता है वह रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होता है, यानी रूट, स्टेम और लीफ में विभाजित होता है। तो इसमें रूट, इसका प्लांट बॉडी जो है सो रूट, स्टेम और लीफ में आपको विभाजित दिखेगा। उसके अलावा जो है सो इसका जो प्लांट बॉडी होता है उसमें वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू जो होता है, जाइलम और फ्लोएम, इसके अलावा और भी जो दूसरे पार्ट होते हैं वह सभी जो है सो एक प्रॉपर वे में जो है सो अरेंज रहता है, और ये सभी जो है सो काफी वेल डेवलप्ड होते हैं। तो पाइनस के पौधे में जो स्टेम होता है तो उस स्टेम का जो मेन ट्रंक होता है, जो मेन शूट होता है वह इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड का मतलब कि यह बिल्कुल सीधा होता है और इसमें कोई ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जबकि इसका जो ब्रांच होता है, जो लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं वह एक्रोपिटल मैनर में होता है। एक्रोपिटल मैनर का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो नीचे का जो ब्रांच होता है, नीचे के जो ब्रांच होते हैं जो पौधे के निचले भाग में निकलते हैं वह काफी लंबे होते हैं और पुराना होता है, जबकि पौधे के ऊपरी भाग में जो ब्रांच निकलते हैं वह ड्वार्फ होता है और वह नया होता है, यंगर होता है। तो इस तरह से इसका जो इसके पौधे का जो स्ट्रक्चर बन जाता है वह कैनोपी के आकार का बन जाता है, अर्थात यह कोन शेप में जो है सो दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के ब्रांचेस देखने को मिलता है। एक वह ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और दूसरा जो है सो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होता है कि यह जो ब्रांच होता है, जो इसका मेन ब्रांच है, जो मेन ब्रांच होता है वह जो है सो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच होता है। तो जैसा कि देखिए ये जो
इसका ब्रांच हो गया, ये इसका जो है सो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच हो गया। इसके टिप पर जो है, इसके टिप पर यहां पर जो है सो बड पाए जाते हैं। इस बड को हम लोग टर्मिनल बड कहते हैं, टर्मिनल बड, या इसको हम लोग एपिकल बड भी कहते हैं, एपिकल बड। इस बड में जो है लगातार सेल डिवीजन होते रहता है, और लगातार सेल डिवीजन होने के कारण ये जो ब्रांच है, जो इसका मेन शूट है, वह कंटिन्यू लगातार ग्रोथ करते रहता है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। दूसरा चीज होता है कि इसका जो है सो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो जो इसके लेटरल ब्रांचेज निकलते हैं, तो जो लेटरल ब्रांचेज है, जैसे ये इसका लेटरल ब्रांचेज हो गया। तो ये लेटरल ब्रांचेज जो होता है, ये लिमिटेड ग्रोथ वाला होता है। लिमिटेड ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि इसके जो टिप पर जो है, इसके टिप पर ये टर्मिनल बड जो है, जिसको एपिकल बड भी कहते हैं, ये टर्मिनल बड इसमें नहीं पाया जाता है। तो टर्मिनल बड अगर नहीं मिल पाया जाता है, इसका मतलब हो गया कि इसमें कंटिन्यू ग्रोथ नहीं होगा। यह जो है एक निश्चित लंबाई तक ग्रोथ करने के बाद इसका ग्रोथ जो है रुक जाता है, इसलिए इसको जो है सो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच कहा जाता है। पाइनस के पौधे में जो लीफ पाया जाता है, वह लीफ जो है 3 तरह का देखने को मिलता है। एक होता है स्केली लीव्स। तो अगर हम स्केली लीव्स का बात करें, तो स्केली लीव्स जो होता है, यह काफी छोटे आकार का होता है, और इसका जो रंग होता है वह ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का ये होता है। यह जो है पौधे का जो मेन ब्रांच होता है, और जो ड्वार्फ ब्रांच है, यानी कि जो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच है और जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच है, उस दोनों के ऊपर देखने को यह मिलता है। यह एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। देखिए, जैसे ये इसका जो है सो मेन ब्रांच है, और इस ब्रांच में जो है सो ये जो है सो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच हो गया, और इसमें जो है सो ये लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच है। ये लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच है। इसमें इसके ऊपर, इसके सतह पर जो है सो ये आपको जो है सो लीफ देखने को मिलता है। ये लीफ, ये स्केली लीव्स है, जो इसके पूरे सतह पर जो है सो दोनों के, यानी कि ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच के ऊपर भी और लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच के ऊपर भी ये आपको देखने को मिलेगा। यह एक तरह से जो है प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, यह इसको प्रोटेक्शन करने में सहायता करता है। उसके बाद यह जो है सो इसमें चूंकि ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए यह लीफ जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। उसके बाद दूसरा जो है इसका जो लीफ होता है वह फॉलिएज लीव्स होता है। तो जो फॉलिएज लीव्स होता है, यह सिर्फ जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला जो ब्रांच है, जिसको ड्वार्फ शूट भी कहते हैं, तो उसके जो है सो टिप पर जो है सो यह ग्रो करता है। यह लीव्स जो होता है ग्रीन कलर का होगा और निडिल के जैसा होगा। तो यहाँ पर जो ये सब जो है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाला लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच है, ये लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच है। तो इसके जो टिप है, यहाँ पर एक टिप है, इस टिप पर जो है सो ये निडिल लाइक स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग फॉलिएज लीफ कहते हैं। इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जो है सो ब्रांचेस पर। यह जो है सो ग्रीन कलर का होता है, तो इसमें ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं। ग्रीन पिगमेंट पाए जाने के कारण यह जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यह फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करके यह फूड को प्रिपेयर करता है। इस लीफ के ऊपर जो है सो एक स्टोमाटा पाया जाता है, स्टोमाटा पाया जाता है, जिसको हम लोग संकर स्टोमाटा कहते हैं, संकर स्टोमाटा। ये जो संकर स्टोमाटा है, यह वाटर को रिड्यूस करने में, यानी वाटर के लॉस को रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। तीसरा जो है वह स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल जो होता है, यह वह लीफ है
जो स्पोर को बनाने का काम करता है या स्पोर को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको जो है सो स्पोरोफिल कहा जाता है। अब चूंकि स्पोर जो होते हैं पाइनस के प्लांट में, ये जो है सो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेल कोन और दूसरा होता है फीमेल कोन। दोनों को बनाने वाला जो लीफ होता है वह अलग अलग तरह का अलग होता है। तो जो लीफ जो है सो मेल कोन को बनाता है, जो लीफ मेल कोन को बनाता है उसको हम लोग जो है सो माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो जो मेल कोन होता है वह जो है वह छोटा होता है, जो बहुत ही कंपैक्ट होता है, और मेल कोन जो होता है वह प्लांट के टिप पर जो है सो ग्रोथ करता है। ये जो है सो इसका मेन ब्रांच है, मेन शूट है, जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ वाला है। तो इसके जो है सो यहाँ पर ये जो है सो मेल कोन का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा जो फीमेल कोन को बनाने वाला जो लीफ होता है उसको हम लोग मेगास्पोरोफिल कहते हैं। तो मेगास्पोरोफिल जो होता है या जो इसका स्केली लिप्स होता है, जो स्केली लिप्स है, इस स्केली लिप्स का जो एक्जिल होता है, इस एक्जिल में जो है सो यह फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है। तो यह जो होता है आकार में तो बड़ा होता है और ये सिंगल होता है, जबकि मेल कोन जो होता है वह क्लस्टर में होता है, गुच्छे में रहता है, और ये सिंगल होता है और ये आकार में बड़ा होता है। और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये नीचे की तरफ जो है, जैसे कि आप देखिए ये नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, ये लटका हुआ है। तो ये जो है सो फीमेल कोन है, फीमेल कोन। और इस कोन को जो लीफ बना रहा है उसको हम लोग कहते हैं मेगास्पोरोफिल। यदि पाइनस के रूट का बात करें तो इसका जो रूट होता है वेल डेवलप्ड होता है, और इसका रूट जो होता है वह टैप रूट टाइप का होता है। तो इसमें जो है इसका मेन रूट टैप रूट टाइप का होता है, और इसमें लेटरल रूट पाए जाते हैं। मेन रूट जो होता है वह साइड में छोटा होता है, जबकि लेटरल रूट जो होता है वह बहुत वेल ग्रोथ कर जाता है और वह लार्ज एरिया को कवर कर लेता है। इस कारण से जो है पाइनस का जो प्लांट होता है या हार्ड ग्राउंड के ऊपर भी ग्रोथ कर जाता है, जैसे कि रॉक, चट्टान वगैरह के ऊपर भी आसानी से ये ग्रो कर जाता है। उसके बाद इसका जो यंग रूट होता है, पाइनस के पौधे का जो यंग रूट होता है वह फंगस के साथ एसोसिएट होकर सिम्बियोटिक एसोसिएशन को शो करता है, अर्थात फंगस के साथ इसका रूट मिलकर माइकोराइजा बनाता है। तो जैसे मान लीजिए ये जो है ये पाइनस का प्लांट है और इसका ये टैप रूट है, ये इसका लेटरल ब्रांच है और ये इसका मेन ब्रांच है। तो यहाँ पर जो है सो क्या हो जाएगा कि फंगस जो है सो इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, यानी कि रूट प्लस फंगस ये दोनों मिलकर जो है सो क्या करते हैं माइकोराइजा को बनाते हैं, माइकोराइजा कहलाता है। अब ये जो है सो फंगस है फंजाई, और ये इसका जो है सो हाइफी है। तो इससे इसको फायदा क्या होता है, इससे इसको फायदा क्या मिलता है कि इसका जो ये हाइफी है, हाइफी ये जो है सो बहुत दूर तक ग्रोथ कर जाता है, बहुत आगे तक ग्रोथ कर जाता है, और ग्रोथ कर ये जो है सो वाटर और मिनरल को जो है ये एब्जॉर्ब करता है। मेनली यह जो है सो फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, और इसका हाइफी जो है फंजाई का जो हाइफी है वह वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर प्लांट को देता है, और प्लांट इसे क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस करने से जो है फोटोसिंथेसिस करके वह फूड बनाता है, और उस फूड से जो है सो वह फूड जो है सो ये जो फंजाई है वह भी जो है सो इसको इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से दोनों जो है सो सिम्बियोटिक को शो करता है। प्लांट को जो है फंजाई से वाटर और मिनरल मिल जाता है, और फंजाई को जो है सो प्लांट से फूड मिल जाता है। पाइनस का जो रूट होता है उस रूट का एनाटॉमी हम लोग देखेंगे, यानी कि उसका टीएस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है इसको हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पाइनस प्लांट्स के बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि पाइनस प्लांट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वह किस प्रकार का होता है। तो पाइनस का प्लांट जो होता है वह स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट इसलिए कहा जाता है
कि क्योंकि प्लांट इसके पाइनस के प्लांट पर जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि माइक्रो स्पोर जो कि मेल होता है और मेगा स्पोर जो फीमेल होता है। तो इस स्पोर के फॉर्मेशन होने के कारण इस प्लांट को जो है स्पोरोफाइट का नाम दिया गया है। दूसरा जो है पाइनस का प्लांट जो होता है वो पेरेनियल होता है। पेरेनियल का मतलब ये हो गया कि यह प्लांट जो है सो वर्षों तक जीवित रहता है। उसके बाद पाइनस का प्लांट एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन का मतलब ये हो गया कि जो पाइनस का प्लांट होता है वो बहुत ही हरा भरा होता है। उसके बाद ये जेरोफाइट्स होता है। पाइनस का प्लांट जो होता है उन जगहों पर ग्रो करता है जहां पर जो है पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ये ठंड प्रदेश में उगते जरूर है, लेकिन जहां पर वाटर का जो लिक्विड स्टेट होता है वह नहीं देखा जाता है। वहां पर जो है सो सॉलिड स्टेट लिक्विड का रहता है, जो बर्फ रहता है, तो इसको जो है सो जेरोफाइट्स कहा जाता है। उसके बाद ये कोनिकल एंड पिरामिडल। पाइनस का जो प्लांट बॉडी होता है वह कोनिकल शेप का होता है, यानी कि शंकुनुमा होता है। ये कोनिकल शेप या पिरामिडल शेप में ये दिखाई देता है। उसके बाद पाइनस के प्लांट में जो है सो रेडियल ब्रांचिंग होता है, यानी कि इसका जो ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाला जो ब्रांच होता है और इसमें जो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच जो निकलता है ये इसके चारों तरफ से निकलते हैं, है ना, इसके चारों तरफ से निकलते हैं, तो इसलिए इसको जो है सो रेडियल ब्रांचिंग कहा जाता है। उसके बाद पाइनस का प्लांट जो होता है या जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आने वाला पौधा है, तो इसलिए इसमें जो है ये काफी वेल डेवलप्ड होता है और इसका प्लांट बॉडी जो होता है वह रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होता है। यदि हम पाइनस के रूट की बात करें तो पाइनस का जो रूट होता है वह टैप रूट टाइप का होता है। तो टैप रूट में क्या होता है कि एक जो है सो मेन रूट होता है। इस मेन रूट को हम लोग जो है सो प्राइमरी रूट कहते हैं। ये प्राइमरी रूट है। ये जो प्राइमरी रूट होता है पाइनस का, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है, ये बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये मिट्टी की गहराई में सॉइल के अंदर बहुत नीचे तक नहीं जा पाता है। लेकिन इसका जो लेटरल रूट होता है, जैसे ये सेकेंडरी रूट हो गया, ये टर्शियरी रूट हो गया, तो इसका ये सब जो लेटरल रूट है वह बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और ये जो है सो सॉइल को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़े हुए रहता है, जिसके कारण से जो है सो पौधा जमीन पर सीधा खड़ा रहता है। उसके बाद इसमें जो रूट हेयर है स्कैंटी, यानी कि इसमें जो है सो जगह जगह पर रूट हेयर पाए जाते हैं। ये रूट हेयर है, इसमें रूट हेयर देखने को मिलता है। तो इसमें रूट हेयर जो होता है वह स्कैंटी, इसका मतलब ये होता है कि इसमें रूट हेयर बहुत कम पाए जाते हैं। तो रूट हेयर कम पाए जाने के कारण यह सॉइल से वाटर और मिनरल को बहुत ही सफिशिएंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए यह फंगस के साथ एसोसिएट होकर माइकोराइजा को बनाता है। तो इसके रूट पर जो है सो आपको फंगस देखने को मिलेगा। इस तरह से जो है सो यहाँ पर फंगस इसके सरफेस पर लगा हुआ रहता है। तो ये फंगस क्या करता है कि फंगस जो है इसमें फंगस में हाइफी होता है, पतला पतला धागा के जैसा जो है सो स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग हाइफी कहते हैं। तो हाइफी क्या करता है कि सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और वाटर से सॉइल से जो है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर ये प्लांट को देता है। तो प्लांट के साथ जो है सो ये फंगस रूट के साथ मिलकर सिम्बायोटिक एसोसिएट करता है, सिम्बायोटिक शो करता है। ये प्लांट जो है सो प्लांट को फंगस जो है वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करके देता है और उसके बदले में प्लांट जो है सो उसको ग्लूकोज देता है। तो इस तरह से जो है सो इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाता है। प्लांट के रूट के साथ फंगस का जो एसोसिएशन बनता है, इसी को हम लोग जो है सो क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। अब हम लोग पाइनस के प्लांट का जो रूट होता है उसका टीएस का हम लोग स्टडी करेंगे, अर्थात उसका एनाटॉमी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है सो पाइनस के रूट का जो टीएस होता है उसका डायग्राम बना रखा है। इसको हम लोग बाहर से अंदर की तरफ स्टडी करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहर का जो लेयर है, इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस को जो है एपिब्लेमा के नाम से भी जाना जाता है। एपिडर्मिस जो होता है यह सिंगल लेयर होता है और यह पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है। एपिडर्मिस
ये सबसे बाहरी लेयर है और सबसे बाहरी लेयर होने के कारण इसमें जो है कहीं कहीं पर कोई सेल जो है मॉडिफाई होकर इलोंगेट हो जाता है और इलोंगेट हो जाता है यानी कि ये लंबा हो जाता है और लंबा होकर ये जो है रूट हेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर जो है एपिडर्मिस का ये सेल जो है इलोंगेट होकर लंबा होकर ये रूट हेयर बना लिया। फिर यहाँ पर एक रूट हेयर है, यहाँ पर एक रूट हेयर है। हालांकि पाइनस में जो है पाइनस के रूट में रूट हेयर जो है सो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत इसकी संख्या कम होती है, इसलिए स्कैंटी इसको कहा जाता है। तो इसीलिए जो है सो पाइनस का प्लांट जो है वह फंगस के साथ एसोसिएट होकर माइकोराइजा भी बनाता है। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे का जो लेयर है यह कॉर्टेक्स कहलाता है। ये जो लेयर है ये कॉर्टेक्स है ना। कॉर्टेक्स जो होता है यह मल्टी लेयर होता है। इसमें जो है सो लगभग 4-5 या इससे ज्यादा भी लेयर देखने को मिल सकता है। तो ये जो इसका जो सेल होता है कॉर्टेक्स का वह इरेगुलर शेप का होता है और इसमें जो है आपको टेनिन और स्टार्च देखने को मिलता है। इसमें टेनिन और स्टार्च भी पाया जाता है। यह एक वाइड जोन होता है। देखिए यहाँ पर एपिडर्मिस है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा जो लेयर है ये जो है सो कॉर्टेक्स का लेयर है। कॉर्टेक्स के नीचे का जो लेयर होता है वह एंडोडर्मिस कहलाता है। एंडोडर्मिस भी जो होता है यह सिंगल लेयर होता है और इसमें कैस्पेरियन थिकनिंग पाई जाती है। यह जो है सो सिबरिंग की बनी हुई होती है जो वाटर को लॉस होने में मदद करता है। क्योंकि यह जो है सो एक जेरोफाइटिक प्लांट होता है। ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर वाटर का लिक्विड स्टेट बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसके लिए प्लांट के लिए जो है सो वाटर जो है सो बहुत ही प्रीशियस हो जाता है या नहीं चाहता है कि वाटर को हम लॉस करें। उसके बाद इसके नीचे जो है सो जो एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है इसको हम लोग पेरिसाइकल कहते हैं। पेरिसाइकल ये जो है सो पेरिसाइकल है। एंडोडर्मिस के नीचे वाला लेयर जो है सो पेरिसाइकल हो गया। ये बाहर से जो है सो चौथा लेयर हो गया, बाहर से अंदर की तरफ। ये जो है ये मल्टी लेयर होता है और जो थिन पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है। पेरिसाइकल के नीचे जो है इसका वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है सो ये वाई शेप का जो है ये जाइलम है और फिर ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। ये अल्टरनेट मैनर में आपको जो है सो देखने को मिलता है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग जो है रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। इसमें जो जाइलम जो होता है वह एग्रीज कंडीशन में होता है। एग्रीज कंडीशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो बड़े-बड़े सेल होते हैं जिसको हम लोग मेटाजाइलम कहते हैं, तो जो मेटाजाइलम होता है वह पिच की तरफ होता है और जो छोटे-छोटे होते हैं जिसको हम लोग प्रोटोजाइलम कहते हैं, यह प्रोटोजाइलम जो है यह पेरिसाइकल के तरफ होता है। जो इसका प्रोटोजाइलम है, ये जो प्रोटोजाइलम आप जो देख रहे हैं, ये प्रोटोजाइलम जो है आगे चलकर ये विभाजित हो जाता है और ये 2 भाग में विभाजित हो जाता है। 2 भाग में विभाजित होकर ये जो है सो वाई शेप का संरचना बना लेता है। इस वाई शेप के संरचना के अंदर में जो है ये वाई शेप के संरचना के अंदर में एक कैनाल पाया जाता है। इस कैनाल को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिन कैनाल कहते हैं। तो ये जो है सो रेजिन कैनाल होता है। पाइनस में जो है सो रेजिन कैनाल बहुत अधिक संख्या में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से जो है सो एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको रहेगा। इसके सेंटर में जो है सो पिथ होता है। यह पिथ जो है सो बहुत ही छोटा होता है जो पैरेन्काइमेटस सेल का ही बना हुआ होता है। तो पाइनस के अंतर्गत आने वाले प्लांट पे जो स्टेम होता है उसका एनाटॉमी स्टडी करने से पहले थोड़ा हम लोग पाइनस का जो के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम का मॉर्फोलॉजी किस प्रकार का होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पाइनस के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट होते हैं उस प्लांट में जो है एक मेन सूट होता है। ये जो है सो एक मेन सूट है। यह मेन सूट जो होता है इसको अनलिमिटेड ब्रांच भी कहा जाता है। अनलिमिटेड ब्रांच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके टिप पर जो है इसके ऊपरी सिरे पर बड पाया जाता है।
इस बड को हम लोग टर्मिनल बड कहते हैं, टर्मिनल बड कहते हैं। इसको एपिकल बड भी कहा जाता है। इस बड में जो है लगातार सेल का डिवीजन होते रहता है, जिसके कारण जो है इसका जो मेन शूट है यह इसमें लगातार ग्रोथ होते रहता है। इसीलिए जो है इस मेन शूट को जो है अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो इसके साइड से जो लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, वह जो लेटरल ब्रांचेस होता है वह लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच होता है, और यह जो है एक्रोपिटल मैनर में अरेंज रहता है। तो एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होने का मतलब क्या हुआ कि जो नीचे का जो ब्रांच होता है वह लॉन्ग होता है और ओल्ड होता है, जबकि ऊपर का जो ब्रांच होता है वह यंग और ड्वार्फ होता है। और ये जो ब्रांच होता है वह लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच होता है। लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके टिप पर जो है टर्मिनल बड अर्थात एपिकल बड नहीं पाया जाता है। जब इसमें टर्मिनल बड नहीं पाया जाता है तो इसमें इसका ग्रोथ जो है सो एक निश्चित लंबाई तक होने के बाद रुक जाता है। तो इसको जो है सो हम लोग लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच कहते हैं। अब ये जो है सो ब्रांच जो है एक्रोपिटल मैनर में अरेंज रहता है। नीचे का ब्रांच जो होता है वह लंबा होता है और पुराना होता है, ऊपर का जो ब्रांच होता है वह छोटा होता है और ड्वार्फ होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वह कैनोपी के जैसा हो जाता है, अर्थात पूर्ण के जैसा दिखाई देता है, शंकुनुमा दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाइनस के अंतर्गत आने वाले प्लांट में दो तरह के ब्रांचेस देखने को मिलता है। एक जो है सो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच और दूसरा जो है सो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच। अब हम लोग पाइनस जो प्लांट होता है उसके स्टेम का टीएस अर्थात उसकी आंतरिक संरचना का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है सो पाइनस प्लांट के स्टेम का टीएस बना रखा है। तो इसका जो टीएस है, जो इसकी आंतरिक संरचना है वह कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें जो जितने भी लेयर स्तर पाए जाते हैं उस स्तर को हम लोग बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से जो लेयर पाए जाते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके स्तर को देख लेते हैं बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे बाहरी जो स्तर होता है वह होता है एपिडर्मिस। उसके नीचे का जो स्तर होता है वह होता है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे का जो स्तर होता है, जो तीसरा स्तर हो गया, वह है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के नीचे का जो स्तर होता है, जो चौथा स्तर हो गया, यह एंडोडर्मिस हो गया। और एंडोडर्मिस के नीचे जो है सो पेरिसाइकल का स्तर पाया जाता है, और पेरिसाइकल के बाद जो है सो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, और सबसे सेंटर में जो है सो पिथ पाया जाता है। यदि हम इसके बाहरी आवरण का बात करें तो सबसे बाहरी लेयर जो होता है वह एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस जो होता है यह सिंगल लेयर होता है और यह बहुत ज्यादा कंपैक्ट होता है। इसके आउटर वॉल पर जो है सो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, तथा एपिडर्मिस जो है यह पेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। यह सबसे बाहरी लेयर हो गया, सबसे बाहरी स्तर हो गया। एपिडर्मिस के नीचे का जो स्तर होता है इसको हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस जो है, ये जो देखिए इसके नीचे का जो स्तर है, हाइपोडर्मिस जो होता है यह मल्टी लेयर होता है तथा यह लिग्निफाइड होता है। और हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है। हाइपोडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है वह कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स जो होता है यह मल्टी लेयर होता है तथा यह पेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। कॉर्टेक्स जो में बहुत अधिक संख्या में आपको रेजिन कैनाल देखने को मिलेगा। ये जो देखिए छोटे छोटे जो है सो पोर्स होते हैं जिसको हम लोग जो है सो रेजिन कैनाल कहते हैं। रेजिन कैनाल जो होता है यह चारों तरफ से जो है, चारों तरफ से रेजिन सेक्रेटिंग ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल से यह घिरा हुआ रहता है। उसके बाद इसमें जो है सो आपको टेनिन सेल भी पाया जाता है। अब ये जो रेजिन कैनाल होता है, ये रेजिन कैनाल क्या करता है, तो ये चारों तरफ से जो है सो ग्लैंडुलर सेल से घिरा हुआ है। तो ग्लैंडुलर सेल से घिरा हुआ है तो यह है जो है सो सबस्टांस का सेक्रेशन करता है, जो कि टर्पेंटाइन सबस्टांस होता है। और टर्पेंटाइन सबस्टांस क्या करता है कि यह कीड़े मकोड़े को मारने का काम करता है, जो इसके स्टेम को खराब कर सकता है। उसके बाद इसमें जो है सो टेनिन सेल पाया जाता है।
तो टेनिक सेल भी क्या करता है, यह भी जो है सो प्लांट को जो है सो फंगस और बैक्टीरिया से जो है बचाने का यह काम करता है। पेरिसाइकल के अंदर में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। ये जो वेस्कुलर बंडल है वह रिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिंग स्ट्रक्चर में है और इसमें वेस्कुलर बंडल की संख्या जो है सो अनेक संख्याएं हैं इसकी। उसके बाद ये जो वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम जो होता है वह अंदर की तरफ रहता है और फ्लोएम जो है सो वह बाहर की तरफ रहता है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है सो कंजॉइंट कहलाते हैं। कंजॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पतला सा कैम्बियम का स्ट्रिप पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि जो इसका जो वेस्कुलर बंडल है यह 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। नीचे की तरफ जो है सो वह जाइलम है, बाहर की तरफ जो है सो फ्लोएम है और दोनों के बीच में जो एक स्ट्रिप है वह कैम्बियम का स्ट्रिप है। तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसमें जो है एक पिच पाया जाता है, ये सेंटर में पिच पाया जाता है। इस पिच के चारों तरफ जो है सो वेस्कुलर बंडल जो है सो रिंग शेप में अरेंज रहता है और इसमें जो है सो कैम्बियम रिंग भी पाया जाता है, जिसके कारण जो है सो इसका सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो पाइनस प्लांट में जो है 2 तरह के लीफ देखने को मिलते हैं, एक होता है स्केली लीफ और दूसरा होता है फोलिएज लीफ। तो जो स्केली लीव्स होता है यह आकार में बहुत छोटा होता है और यह ब्राउन कलर का होता है। और स्केली लीव्स पाए कहां पर जाते हैं, तो जैसा कि पाइनस का जो प्लांट होता है, ये पाइनस का प्लांट का मेन शूट है, ये पाइनस प्लांट का मेन शूट है, तो जिसको हम लोग अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच भी कहते हैं। और उसके बाद इसमें जो है सो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच होता है ना, जो एग्रोपेटल मैनर में रहता है, ये लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच हो गया, ये लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच है। तो ये जो स्केली लीव्स होता है, यह स्केली लीफ जो है पाइनस प्लांट का जो ब्रांच होता है, इस ब्रांच के जो है सो सरफेस पर देखने को मिलता है। पूरे सरफेस पर जो है सो यह लीफ आपको जो है छोटे छोटे होते हैं और ये ब्राउन कलर के होते हैं। ब्राउन कलर के होते हैं अर्थात इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है और यह जो है सो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच है और जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच है, इस पूरे ब्रांच के सरफेस पर जो है सो आपको यह स्केली लीफ देखने को मिलेगा। स्केली लीफ जो होता है यह प्लांट को जो है सो एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसको एक सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा जो लीफ होता है वह होता है फोलिएज लीफ। तो जो फोलिएज लीफ होता है, यह फोलिएज लीफ जो है जो ड्वार्फ शूट होता है, अर्थात जो लिमिटेड ग्रोथ वाला जो ब्रांच है, यह है लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच। तो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच का जो टिप होता है, ये इसका टिप है, इस टिप पर जो है सो ये फोलिएज लीफ पाया जाता है, ये फोलिएज लीफ है। इस तरह से ये आपको फोलिएज लीफ देखने को मिलेगा। ये जो है सो निडल शेप में रहता है। फोलिएज लीफ जो होता है ये निडल शेप में होता है और यह ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, अर्थात इसमें जो है सो क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट पाए जाने के कारण यह फोटोसिंथेसिस कर फूड को बनाता है। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और आप का सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी है और इसी तरह से आप सरल तरीके से सारे टॉपिक्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग पाइनस के प्लांट का जो लीफ होता है उसका आंतरिक संरचना किस प्रकार का होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमने जो है पाइनस के प्लांट के आंतरिक संरचना का डायग्राम बना रखा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस लीफ के आंतरिक संरचना में कितने स्तर पाए जाते हैं। तो सबसे हम लोग इसका स्तर को सबसे पहले देखेंगे। तो इसके स्तर को जो है बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे। तो सबसे बाहर का जो स्तर होता है इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे का जो स्तर होता है वह हाइपोडर्मिस होता है, यह दूसरा स्तर हो गया। उसके बाद इसके नीचे का स्तर जो होता है वह मेसोफिल होता है। मेसोफिल के नीचे का स्तर जो होता है वह एंडोडर्मिस होता है और एंडोडर्मिस के नीचे का एक स्तर होता है जिसको हम लोग पेरिसाइकल कहते हैं।
और उसके बाद जो है सो सेंटर में इसका वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके लीफ में जो है 6 स्तर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके एपिडर्मिस को देखते हैं। तो जो सबसे इसका बाहरी आवरण है, पाइनस के प्लांट के लीफ के ऊपर एक मोटी परत होती है, उस मोटी परत को हम लोग जो है सो एपिडर्मिस कहते हैं। यह सबसे बाहरी परत होती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का आवरण होता है। यहां पर जो है सो एपिडर्मिस के सतह के ऊपर जो है क्यूटिकल का आवरण होता है। उसके बाद इसमें जो है सनकेन स्टोमाटा पाया जाता है। सनकेन स्टोमाटा जो है सो क्या करता है कि यह वाटर को लॉस होने से बचाता है, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि पाइनस का जो प्लांट होता है वह जेरोफाइटिक प्लांट होता है, यानी यह वैसे जगहों पर ग्रो करता है जहां पर वाटर का लिक्विड स्टेट बहुत कम होता है। तो वाटर जो है सो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है और वह वाटर को लॉस होने देना नहीं चाहता है। तो क्यूटिकल का आवरण वाटर को लॉस होने से बचाता है। उसके बाद इसमें सनकेन स्टोमाटा भी है। सनकेन स्टोमाटा जो होता है यह आउटर साइड और इनर साइड दोनों तरफ से ओपन होता है, दोनों तरफ से खुलता है, और ये दोनों तरफ से जो है स्टोमेटल चेंबर के द्वारा ओपन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इसका सबसे बाहरी आवरण एपिडर्मिस है वह सनकेन स्टोमाटा और क्यूटिकल के आवरण का बना हुआ है, और यह इस दोनों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पौधे का अधिक से अधिक पानी को बचाया जा सके, उसे लॉस होने नहीं दिया जाए। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे का जो आवरण होता है इसको हम लोग जो है हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये दूसरा स्तर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया। तो हाइपोडर्मिस होता है यह स्क्लेरेंकाइमेटस सेल टिश्यू का बना हुआ होता है। स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू में जो है स्क्लेरेंकाइमा सेल पाया जाता है। यह स्क्लेरेंकाइमा सेल जो होता है अधिकांशतः जो है सो डेड सेल होता है। स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू के कारण ही जो प्लांट के लीफ के अंदर जो है जो स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होता है, वह मजबूती स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू के कारण ही होता है। इसी के कारण जो है सो प्लांट का लीफ जो है सो ज्यादा मजबूत होता है या उसको मजबूती प्रदान करता है। हाइपोडर्मिस के नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम लोग मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल जो होता है यह पॉलीगोनल शेप का होता है। यह पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में विभाजित नहीं होता है, और इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च और ग्रेन पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर प्लांट के लिए जो है सो फूड बनाने का काम करता है, और इसमें रेजिन कैनाल भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे इस कोने पर रेजिन कैनाल है, यहाँ पे रेजिन कैनाल है और यहाँ पे रेजिन कैनाल है, तो इसमें रेजिन कैनाल देखने को मिलता है। मेसोफिल के नीचे का जो लेयर होता है इसे हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस होता है यह ड्रम शेप में दिखाई देता है। देखिए ये ड्रम के जैसा है और यह सिंगल लेयर होता है, और इसमें जो है एंडोडर्मिस में जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है। एंडोडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है इसको हम लोग पेरिसाइकल कहते हैं। पेरिसाइकल जो होता है वो मल्टी लेयर होता है, और यह पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप है पेरिसाइकल का, यह अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार के जैसा है। यह अंग्रेजी के टी अक्षर के जैसा दिखाई देता है। क्योंकि इसके अंदर जो है सो 2 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, तो दोनों वेस्कुलर बंडल को जो है यह टी शेप का जो पेरिसाइकल है इस दोनों वेस्कुलर बंडल को आपस में जोड़ने का ये काम करता है। इसमें जो है एल्ब्यूमिन तथा ट्रैकियल सेल पाया जाता है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। उसके अलावा जो है सो इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है। इस दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू है ये जो है सो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहलाता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या करता है कि इस दोनों वेस्कुलर बंडल के सरफेस से जुड़ा हुआ है, तो दोनों वेस्कुलर बंडल को आपस में जोड़ के रखता है, दोनों को जोड़ने का भी काम करता है। इसके साथ साथ जो है सो यह न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। पेरिसाइकल के अंदर में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, तो इसमें वेस्कुलर बंडल की संख्या 2 होती है। 2 वेस्कुलर बंडल होते हैं। ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, तो ये कंजॉइंट होते हैं। कंजॉइंट का मतलब ये हो गया कि इसमें जाइलम और फ्लोएम
ये दोनों जो है सो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसमें जो जाइलम होता है वह जो है एडेक्सियल होता है, यानी जाइलम जो है सो ऊपर होता है। ये जो है सो जाइलम है, ये जाइलम है। और इसका जो फ्लोएम होता है वह एबेक्सियल होता है। एबेक्सियल का मतलब ये हो गया कि यह जो है नीचे की तरफ होता है। ये जो है सो इसका फ्लोएम है, फ्लोएम। उसके बाद ये कोलेटरल होता है। कोलेटरल का मतलब ये हो गया कि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पर देखने को मिलता है, दोनों एक ही रेडियस पर पाया जाता है। उसके बाद यह ओपन होता है, यानी कि यहाँ पर जो है सो इसके बीच में जो है सो किसी भी तरह का कैम्बियम नहीं पाया जाता है। कैम्बियम नहीं पाए जाने के कारण इसका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। पाइनस के नीडल का स्ट्रक्चर जो होता है यह ट्राइआर्क होता है, ट्राइआर्क कंडीशन में होता है, अर्थात यह 3 भुजाओं में होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो है सो 3 भुजा में, एक भुजा, दूसरा भुजा, ये दूसरा कोना जो निकला हुआ, और ये तीसरा कोना यानी तीसरा भुजा। तो इस तरह से यह जो है सो एक त्रिभुज के जैसा, जिसको हम लोग ट्राइआर्क कंडीशन कहते हैं। पाइनस प्लांट में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है, इसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें आज हम लोग मेनली जो है देखेंगे कि इसमें जो मेल स्ट्रक्चर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको मेल कोन या मेल स्ट्रोमलाई भी कहते हैं, उसका जो है सो आज हम लोग मेनली स्टडी करेंगे और उसका जो है सो एनाटॉमी का भी अध्ययन करेंगे। उसमें क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको भी देखेंगे, और उसका जो है सो आंतरिक संरचना जो उसका टीएस होता है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो पाइनस का जो प्लांट होता है, उस पाइनस प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, उस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या उसका जो है सो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या फीचर है, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो पाइनस के प्लांट को जो है सो स्पोरोफाइट कहा जाता है। स्पोरो और फाइट, फाइट का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्लांट होता है। स्पोरोफाइट जो है सो पाइनस के प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, एक रिप्रोडक्टिव गुण है। तो इसको स्पोरोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाइनस के प्लांट में जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है सो स्पोर बनते हैं। उसके बाद ये इसको जो है हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो पाइनस के प्लांट को जो है सो हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। हेटेरोस का मतलब जैसा कि आपने देखा कि इसमें स्पोर बन रहा है, तो स्पोर भी बन रहा है तो वह डिफरेंट स्पोर बन रहा है, मेल स्पोर अलग बन रहा है और फीमेल स्पोर अलग बन रहा है। तो इसको जो है सो क्या कहा जाएगा, हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। अर्थात पाइनस के प्लांट में जो है सो हेटेरोस्पोरस का गुण पाया जाता है। उसके बाद मोनोइसियस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोनोइसियस का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लांट के ऊपर अगर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर एक ही प्लांट के ऊपर देखा जाता है तो उसको हम लोग जो है मोनोइसियस प्लांट कहते हैं। तो जो पाइनस का जो प्लांट होता है यह भी जो है सो यह भी मोनोइसियस होता है। तो मोनोइसियस होता है, इसका मतलब ये हो गया कि पाइनस के प्लांट के ऊपर जो मेल कोन और फीमेल कोन बनता है, जो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वह दोनों जो है सो सेम प्लांट पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है सो पाइनस का जो प्लांट होता है वह मोनोइसियस कहलाता है। उसके बाद प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब ये होता है कि यदि किसी प्लांट के ऊपर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, अगर वह दोनों जो है सो डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो रहा है, तो डिफरेंट टाइम में मैच्योर होने के कारण उसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो जो पाइनस का जो प्लांट होता है यह भी जो है सो प्रोटेंड्री होता है, यानी कि इसमें जो मेल कोन और फीमेल कोन जो बनते हैं, बनने के बाद दोनों का जो मैच्योरेशन टाइम होता है, जो मैच्योर करने का जो समय होता है, परिपक्व होने का जो समय होता है, वह दोनों जो है सो अलग अलग होता है। और दोनों का इसमें अलग अलग होने के कारण इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इसका जो मेल कोन होता है वह पहले
मैच्योर कर जाता है, जबकि फीमेल कोन जो है वह बाद में मैच्योर करता है। इसलिए जो है सो इन दोनों का जो है सो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और पाइनस के प्लांट को जो है सो प्रोटेंड्री इसीलिए कहा जाता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पाइनस के प्लांट में जो है सो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस होता है। इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं देखा जाता। अब हम लोग पाइनस प्लांट के ऊपर जो मेल कोन पाया जाता है, जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार का होता है, उसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो मेल कोन होता है उस मेल कोन को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसको जो है सो मेल एस्ट्रोबलाई भी कहते हैं, एस्टिमिनेट कोन भी कहते हैं और एस्टिमिनेटी एस्ट्रोबलाई भी कहते हैं। ये जो मेल कोन होता है वह पाइनस के प्लांट पर कहां पाया जाता है, इसका लोकेशन क्या होता है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो पाइनस का जो प्लांट होता है उसमें दो तरह के स्टेम देखने को मिलता है, दो तरह का शूट होता है। एक जो होता है वो लॉन्ग शूट होता है और दूसरा जो होता है वो ड्वार्फ शूट होता है। तो जो लॉन्ग शूट होता है उस लॉन्ग शूट के टिप पर ये मेल कोन पाया जाता है। ये जो मेल कोन होता है वह क्लस्टर में होता है तथा स्पाइरल होता है। जैसा कि आप देखिए ये क्लस्टर में, क्लस्टर का मतलब हो गया कि ये गुच्छे में पाया जाता है और स्पाइरल होता है। यहाँ पर जो है सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेल कोन यहाँ पर जो है सो इस क्लस्टर में दिखाया जा रहा है। इसके नीचे में जो है सो ड्वार्फ शूट पाया जाता है। तो ये जो मेल कोन होता है यह मेल कोन जो है पाया जाता है ड्वार्फ शूट के एक्सिल में और लॉन्ग शूट के टिप पर, क्योंकि यहाँ पर जो है सो जो ड्वार्फ शूट है उसमें फॉलिएज लीफ आपको देखने को मिल रहा है। ये जो मेल कोन होता है ये मेल कोन है। इस मेल के कोन के ऊपर में छोटे छोटे जो है सो लीफ पाए जाते हैं। इस लीफ को जो है सो हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। देखिए ये सब लीफ है, ये पूरा जो है सो लीफ इसके ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसे स्टेमन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है ये बहुत ही हार्ड और वुडी होता है। पाइनस के प्लांट में जो मेल कोन का फॉर्मेशन होता है वह स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने देखा कि पाइनस के प्लांट में जो मेल कोन था वह मेल कोन प्लांट के लॉन्ग शूट के टिप पर क्लस्टर के रूप में पाया जाता है, जो स्पाइरल होता है अर्थात गुच्छे के रूप में पाया जाता है। अब हमको चूंकि क्या करना है कि जो पाइनस के प्लांट का जो मेल कोन है, जो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसके आंतरिक संरचना को हमको अध्ययन करना है। तो हमने क्या किया कि वहां से एक मेल कोन को उठाया। ये जो है सो मेल कोन है पाइनस के प्लांट का। इस मेल कोन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लीफ हैं। इस लीफ को जो है माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है यह बहुत ही हार्ड और वुडी होता है। अब इस मेल कोन को हमने क्या किया, वेंट्रली जो है सो कट कर दिया। अब इसको हम वेंट्रली जब कट करते हैं तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके जो है सो सेंटर में एक एक्सिस दिखाई देता है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस को हम लोग जो है सो सेंट्रल एक्सिस कहते हैं और इसके चारों तरफ जो है सो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। ये माइक्रोस्पोरोफिल जो छोटे छोटे लीफ होते थे, जो छोटा छोटा लीफ है, यही छोटे छोटे लीफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो है सो हार्ड और वुडी होता है। अब इसमें से एक माइक्रोस्पोरोफिल को हमने लिया और इस माइक्रोस्पोरोफिल को फिर वेंट्रल साइड से हमने कट कर दिया। अब इसको वेंट्रल साइड से जब हम कट करते हैं तो हमें जो है सो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके अंदर का संरचना कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसका ऊपर का जो पार्ट है, जो इसका ऊपर वाला भाग है, वह जो है सो नैरो है। इसका टिप जो है सो क्या है, नैरो है ना, थोड़ा नुकीला टाइप का रहता है। और जो इसका बेसल पार्ट है, जो आधारीय भाग है, वह थोड़ा चौड़ा रहता है। इसके अंदर में जो है सो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पोलन सेक कहते हैं। ये जो है सो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसको हम लोग पोलन सेक कहते हैं। ये जो पोलन सेक है, इसके अंदर में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। इसके अंदर में पोलन सेक के अंदर में बहुत सारा माइक्रोस्पोर मदर सेल पाया जाता है, जो कि डिप्लॉयड होता है।
अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है सो पोलन ग्रेन को बनाता है। तो ये कैसे बनाता है? तो यहां से हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को लिया और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड है। अब इसमें जो है सो मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन जिसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो मियोसिस डिवीजन हमेशा दो स्टेप में होता है। पहले मियोसिस 1 होगा। तो मियोसिस 1 में क्या होगा कि ये सेल जो है दो हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉयड सेल जो है सो दो हैप्लॉइड सेल को बना दिया। फिर मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 2 में क्या होगा कि प्रत्येक हैप्लॉइड सेल दो और हैप्लॉइड सेल को बनाएगा। तो इस तरह से जो है सो दो हैप्लॉइड सेल चार हैप्लॉइड सेल को फॉर्म कर लेता है। तो ये जो चारों हैप्लॉइड सेल है यही जो है सो पोलन ग्रेन कहलाता है। अर्थात एक जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा चार पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये एक मेल कोन है। इस मेल कोन के ऊपर बहुत सारे छोटे-छोटे लीफ हैं जिसको हम लोग जो है माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसको हमने जो है सो वेंट्रली काटा। काटने के बाद हमने देखा कि इसके सेंटर में एक सेंट्रल एक्सिस है और चारों तरफ बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल हैं। फिर इसमें से हमने एक माइक्रोस्पोरोफिल को लिया। इस माइक्रोस्पोरोफिल को वेंट्रल साइड से कट कर दिया तो इसके अंदर में हमको दो पोलन सेक देखने को मिला। प्रत्येक पोलन सेक में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है। अब इसमें से हमने क्या किया कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को बाहर निकाला। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन कर ये जो है चार पोलन ग्रेन को फॉर्मेशन करता है। अर्थात एक माइक्रोस्पोर मदर सेल चार पोलन ग्रेन को फॉर्म करेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा चार पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब ये पोलन ग्रेन जो बना, इस पोलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है इसको हम लोग जो है अब स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सो हमने एक पोलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है। तो पोलन ग्रेन में जो है दो लेयर पाया जाता है। एक जो है बाहरी लेयर होता है, इसको हम लोग एक्जाइन कहते हैं। यह एक्जाइन जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। ये इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को जो है विंग कहा जाता है। यह बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि यह जो है सो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वह एनिमोफिली कहलाता है, बाय पॉलिनेशन बाय द विंड, हवा के द्वारा। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। इंटाइन जो है जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। जिस समय पॉलिनेशन होता है, जो पाइनस का फॉरेस्ट होता है, तो पाइनस के फॉरेस्ट में जब पॉलिनेशन का सीजन आता है, जिसमें पॉलिनेशन का समय होता है, उस समय आपको उस फॉरेस्ट में ऐसा लगेगा कि चारों तरफ जो है सो येलो कलर का क्लाउड फॉर्म कर गया है। इतना अधिक मात्रा में जो है सो पोलन ग्रेन रिलीज होता है पाइनस के प्लांट से कि पाइनस का पूरा फॉरेस्ट जो है सो येलो दिखता है। पूरा जो है सो लगता है कि आसमान में चारों तरफ जो है सो येलो क्लाउड फॉर्म कर गया है। उस येलो क्लाउड को जो है सो हम लोग सल्फर क्लाउड का नाम दिया गया है। सल्फर क्लाउड इसलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि उसमें जो है सल्फर की मात्रा पाई जाती है, सल्फर नहीं रहता है, रहता तो पोलन ग्रेन ही है, लेकिन पोलन ग्रेन का जो रंग होता है वह पीले रंग का होता है और पूरा जो है सो आसमान में जो ऐसा लगता है कि पीले रंग का बादल जो है सो छाया हुआ है। और सल्फर का भी जो कलर होता है वह भी जो है सो पीले रंग का होता है, इसलिए उसको जो है सो सल्फर क्लाउड कहा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिम्नोस्पर्म्स प्लांट किंगडम के अंतर्गत आने वाला जो जीनस पाइनस होता है, उस पाइनस प्लांट में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है, इसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें आज हम लोग मेनली जो है देखेंगे कि इसमें जो मेल स्ट्रक्चर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको मेल कोन या मेल स्ट्रोमलाई भी कहते हैं, उसका जो है सो आज हम लोग मेनली स्टडी करेंगे और उसका जो है सो एनाटॉमी का भी अध्ययन करेंगे। उसमें क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको भी देखेंगे और उसका जो है सो
आंतरिक संरचना जो उसका टीएस होता है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो पाइनस का जो प्लांट होता है उस पाइनस प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या उसका जो है सो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या फीचर है, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो पाइनस के प्लांट को जो है सो स्पोरोफाइट कहा जाता है। स्पोरो और फाइट का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्लांट होता है। स्पोरोफाइट जो है सो पाइनस के प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, एक रिप्रोडक्टिव गुण है। तो इसको स्पोरोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाइनस के प्लांट में जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है सो स्पोर बनते हैं। उसके बाद ये इसको जो है हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो पाइनस के प्लांट को जो है सो हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। हेटेरोस का मतलब जैसा कि आपने देखा कि इसमें स्पोर बन रहा है, तो स्पोर भी बन रहा है तो वह डिफरेंट स्पोर बन रहा है, मेल स्पोर अलग बन रहा है और फीमेल स्पोर अलग बन रहा है। तो इसको जो है सो क्या कहा जाएगा? हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। अर्थात पाइनस के प्लांट में जो है सो हेटेरोस्पोरस का गुण पाया जाता है। उसके बाद मोनोइसियस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोनोइसियस का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लांट के ऊपर अगर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर एक ही प्लांट के ऊपर देखा जाता है तो उसको हम लोग जो है मोनोइसियस प्लांट कहते हैं। तो जो पाइनस का जो प्लांट होता है यह भी जो है सो यह भी मोनोइसियस होता है। तो मोनोइसियस होता है इसका मतलब ये हो गया कि पाइनस के प्लांट के ऊपर जो मेल कोन और फीमेल कोन बनता है, जो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वह दोनों जो है सो सेम प्लांट पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है सो पाइनस का जो प्लांट होता है वह मोनोइसियस कहलाता है। उसके बाद प्रोटेंड्री का मतलब ये होता है कि यदि किसी प्लांट के ऊपर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, अगर वह दोनों जो है सो डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो रहा है, तो डिफरेंट टाइम में मैच्योर होने के कारण उसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो जो पाइनस का जो प्लांट होता है यह भी जो है सो प्रोटेंड्री होता है, यानी कि इसमें जो मेल कोन और फीमेल कोन जो बनते हैं, बनने के बाद दोनों का जो मैच्योरेशन टाइम होता है, जो मैच्योर करने का जो समय होता है, परिपक्व होने का जो समय होता है, वह दोनों जो है सो अलग अलग होता है। और दोनों का इसमें अलग अलग होने के कारण इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इसका जो मेल कोन होता है वह पहले मैच्योर कर जाता है, जबकि फीमेल कोन जो है वह बाद में मैच्योर करता है। इसलिए जो है सो इन दोनों का जो है सो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और पाइनस के प्लांट को जो है सो प्रोटेंड्री इसीलिए कहा जाता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पाइनस के प्लांट में जो है सो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस होता है। इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं देखा जाता। अब हम लोग पाइनस प्लांट के ऊपर जो मेल कोन पाया जाता है, जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार का होता है, उसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो मेल कोन होता है उस मेल कोन को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसको जो है सो मेल स्ट्रोबलाई भी कहते हैं, एस्टिमिनेट कोन भी कहते हैं और एस्टिमिनेटी स्ट्रोबलाई भी कहते हैं। ये जो मेल कोन होता है वह पाइनस के प्लांट पर कहां पाया जाता है, इसका लोकेशन क्या होता है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो पाइनस का जो प्लांट होता है उसमें दो तरह के स्टेम देखने को मिलता है, दो तरह का शूट होता है। एक जो होता है वो लॉन्ग शूट होता है और दूसरा जो होता है वो ड्वार्फ शूट होता है। तो जो लॉन्ग शूट होता है उस लॉन्ग शूट के टिप पर ये मेल कोन पाया जाता है। ये जो मेल कोन होता है वह क्लस्टर में होता है तथा स्पाइरल होता है। जैसा कि आप देखिए ये क्लस्टर में है, क्लस्टर का मतलब हो गया कि ये गुच्छे में पाया जाता है और स्पाइरल होता है। यहाँ पर जो है सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेल कोन यहाँ पर जो है सो इस क्लस्टर में दिखाया जा रहा है। इसके नीचे में जो है सो ड्वार्फ शूट पाया जाता है। तो ये जो मेल कोन होता है यह मेल कोन जो है पाया जाता है ड्वार्फ शूट के एक्सिल में और लॉन्ग शूट के टिप पर, क्योंकि यहाँ पर जो है सो जो ड्वार्फ शूट है उसमें फॉलिएज लीफ आपको देखने को मिल रहा है।
ये जो मेल कोन होता है, ये मेल कोन है। इस मेल के कोन के ऊपर में छोटे छोटे जो है सो लीफ पाए जाते हैं। इस लीफ को जो है सो हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। देखिए ये सब लीफ है, ये पूरा जो है सो लीफ इसके ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसे स्टेमन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है ये बहुत ही हार्ड और वुडी होता है। पाइनस के प्लांट में जो मेल कोन का फॉर्मेशन होता है वह स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने देखा कि पाइनस के प्लांट में जो मेल कोन था वह मेल कोन प्लांट के लॉन्ग शूट के टिप पर क्लस्टर के रूप में पाया जाता है, जो स्पाइरल होता है, अर्थात गुच्छे के रूप में पाया जाता है। अब हमको चूंकि क्या करना है कि जो पाइनस के प्लांट का जो मेल कोन है, जो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसके आंतरिक संरचना को हमको अध्ययन करना है। तो हमने क्या किया कि वहां से एक मेल कोन को उठाया। ये जो है सो मेल कोन है पाइनस के प्लांट का। इस मेल कोन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लीफ हैं। इस लीफ को जो है माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है यह बहुत ही हार्ड और वुडी होता है। अब इस मेल कोन को हमने क्या किया, वेंट्रली जो है सो कट कर दिया। अब इसको हम वेंट्रली जब कट करते हैं तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके जो है सो सेंटर में एक एक्सिस दिखाई देता है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस को हम लोग जो है सो सेंट्रल एक्सिस कहते हैं और इसके चारों तरफ जो है सो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। ये माइक्रोस्पोरोफिल जो छोटे छोटे लीफ होते थे, जो छोटा छोटा लीफ है, यही छोटे छोटे लीफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो है सो हार्ड और वुडी होता है। अब इसमें से एक माइक्रोस्पोरोफिल को हमने लिया और इस माइक्रोस्पोरोफिल को फिर वेंट्रल साइड से हमने कट कर दिया। अब इसको वेंट्रल साइड से जब हम कट करते हैं तो हमें जो है सो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके अंदर का संरचना कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसका ऊपर का जो पार्ट है, जो इसका ऊपर वाला भाग है, वह जो है सो नैरो है। इसका टिप जो है सो क्या है, नैरो है ना, थोड़ा नुकीला टाइप का रहता है। और जो इसका बेसल पार्ट है, जो आधारीय भाग है, वह थोड़ा चौड़ा रहता है। इसके अंदर में जो है सो दो माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पोलन सेक कहते हैं। ये जो है सो दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसको हम लोग पोलन सेक कहते हैं। ये जो पोलन सेक है, इसके अंदर में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। इसके अंदर में पोलन सेक के अंदर में बहुत सारा माइक्रोस्पोर मदर सेल पाया जाता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है सो पोलन ग्रेन को बनाता है। तो ये कैसे बनाता है, तो यहां से हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को लिया और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड है। अब इसमें जो है सो मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन जिसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो मियोसिस डिवीजन हमेशा दो स्टेप में होता है। पहले मियोसिस 1 होगा। तो मियोसिस 1 में क्या होगा कि ये सेल जो है दो हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉयड सेल जो है सो दो हैप्लॉइड सेल को बना दिया। फिर मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 2 में क्या होगा कि प्रत्येक हैप्लॉइड सेल दो और हैप्लॉइड सेल को बनाएगा। तो इस तरह से जो है सो दो हैप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल को फॉर्म कर लेता है। तो ये जो चारों हैप्लॉइड सेल है, यही जो है सो पोलन ग्रेन कहलाता है। अर्थात एक जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये एक मेल कोन है। इस मेल कोन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लीफ हैं, जिसको हम लोग जो है माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसको हमने जो है सो वेंट्रली काटा। काटने के बाद हमने देखा कि इसके सेंटर में एक सेंट्रल एक्सिस है और चारों तरफ बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल हैं। फिर इसमें से हमने एक माइक्रोस्पोरोफिल को लिया, इस माइक्रोस्पोरोफिल को वेंट्रल साइड से कट कर दिया, तो इसके अंदर में हमको दो पोलन सेक देखने को मिला। प्रत्येक पोलन सेक में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो कि डिप्लॉयड है। अब इसमें से हमने क्या किया कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को बाहर निकाला। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन कर ये जो है 4 पोलन ग्रेन को फॉर्मेशन करता है। अर्थात एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन ग्रेन को फॉर्म करेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा
कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब ये पोलन ग्रेन जो बना, इस पोलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, इसको हम लोग जो है अब स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सो हमने एक पोलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है। तो पोलन ग्रेन में जो है 2 लेयर पाया जाता है। एक जो है बाहरी लेयर होता है, इसको हम लोग एक्जाइन कहते हैं। यह एक्जाइन जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। ये इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को जो है विंग कहा जाता है। यह बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि यह जो है सो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वह एनिमोफिली कहलाता है, बाय पॉलिनेशन बाय द विंड, हवा के द्वारा। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। इंटाइन जो है जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। जिस समय पॉलिनेशन होता है, जो पाइनस का फॉरेस्ट होता है, तो पाइनस के फॉरेस्ट में जब पॉलिनेशन का सीजन आता है, जिसमें पॉलिनेशन का समय होता है, उस समय आपको उस फॉरेस्ट में ऐसा लगेगा कि चारों तरफ जो है सो येलो कलर का क्लाउड फॉर्म कर गया है। इतना अधिक मात्रा में जो है सो पोलन ग्रेन रिलीज होता है पाइनस के प्लांट से कि पाइनस का पूरा फॉरेस्ट जो है सो येलो दिखता है। पूरा जो है सो लगता है कि आसमान में चारों तरफ जो है सो येलो क्लाउड फॉर्म कर गया है। उस येलो क्लाउड को जो है सो हम लोग सल्फर क्लाउड का नाम दिया गया है। सल्फर क्लाउड इसलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि उसमें जो है सल्फर की मात्रा पाई जाती है, सल्फर नहीं रहता है, रहता तो पोलन ग्रेन ही है, लेकिन पोलन ग्रेन का जो रंग होता है वह पीले रंग का होता है। और पूरा जो है सो आसमान में जो ऐसा लगता है कि पीले रंग का बादल जो है सो छाया हुआ है। और सल्फर का भी जो कलर होता है वह भी जो है सो पीले रंग का होता है, इसलिए उसको जो है सो सल्फर क्लाउड कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फीमेल कोन जो है वह पाइनस के प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो फीमेल कोन को जो है सो हम लोग ओव्यूलेट स्ट्रोबलाई के नाम से भी जानते हैं। फीमेल कोन को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको ओव्यूलेट स्ट्रोबलाई कहते हैं। पाइनस का जो प्लांट होता है वह हेटेरोस्पोरस होता है। हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या हुआ? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और स्पोर यानी कि जिस प्लांट में, पाइनस के प्लांट में अलग अलग स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसमें मेल स्पोर अलग होता है और फीमेल स्पोर अलग होते हैं। उसके बाद यह मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस का मतलब ये हो गया कि पाइनस के प्लांट पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, अर्थात मेल और फीमेल जो कोन होता है, वह दोनों एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, एक ही प्लांट पर जो है एराइज करते हैं। उसके बाद यह जो है, अगर हम सीजन का बात करें तो पाइनस के प्लांट में जो फीमेल कोन होता है वह विंटर के सीजन में ग्रो करता है, विंटर के सीजन में यह एराइज करता है। उसके बाद यह जो है सिंगल एराइज करता है। पाइनस के प्लांट में फीमेल कोन जो है वह सिंगल एराइज करता है, यानी कि जैसा कि आपने देखा कि जो मेल कोन था वह क्लस्टर में एराइज करता था, वह गुच्छे में रहता था, और मेल कोन जो होता है यह सिंगल होता है। उसके बाद अगर हम फीमेल कोन के शेप और साइज की बात करें तो फीमेल कोन जो होता है वह ओवल एंड सिलिंड्रिकल शेप का होता है, यानी कि यह अंडाकार या बेलनाकार हो सकता है। इसकी जो लंबाई होती है वह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका जो साइज होता है वह लार्ज होता है, जबकि मेल कोन जो था वह साइज में छोटा था, जबकि फीमेल कोन का जो साइज होता है वह बड़े साइज का होता है। उसके बाद फीमेल कोन को जो है मैच्योर होने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है, और फीमेल कोन जो होता है जिस समय यह एराइज करना शुरू करता है, अर्थात फर्स्ट ईयर में इसका जो कलर होता है वह ग्रीन कलर का होता है, और जैसे जैसे वह मैच्योर करता है, तीसरे साल में जब यह मैच्योर कर जाता है तो मैच्योर होने के बाद इसका जो कलर है वह ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है। अब यदि हम पाइनस के प्लांट में जो फीमेल कोन होता है, जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसका लोकेशन क्या होता है, यानी फीमेल कोन जो है सो प्लांट के ऊपर कहां पर पाया जाता है और किस कंडीशन में रहता है, इसके बारे में हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये जो है सो पाइनस का प्लांट है।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइनस के प्लांट में दो तरह के शूट पाए जाते हैं, एक लॉन्ग शूट होता है और दूसरा ड्वार्फ शूट होता है। पूरे प्लांट के शूट पर जो है सो आपको स्केली लीफ पाए जाते हैं। ये स्केली लीफ जो है सो पूरे प्लांट के शूट पर, जो इसका स्टेम होता है, जो शूट होता है, उसके सरफेस को कवर किया हुआ रहता है। और जो ड्वार्फ शूट होता है वह लॉन्ग शूट से ही निकलता है। तो जो ड्वार्फ शूट होता है वह ड्वार्फ शूट जो है, जो लॉन्ग शूट के ऊपर स्केली लीफ होते हैं, उस स्केली लीफ के एक्सिस से ये निकलता है। जो ड्वार्फ शूट होता है, ड्वार्फ शूट जो है सो इसके एक्सिस से निकलता है। ड्वार्फ शूट की पहचान ये है कि ड्वार्फ शूट के टिप पर जो है फॉलिएज लीफ निकलता है। यह फॉलिएज लीफ जो होता है वह निडिल के जैसा होता है। तो जो ये फीमेल कोन होता है, फीमेल कोन भी जो होता है यह ड्वार्फ शूट पे ही बनता है। ये यहाँ ये जो लॉन्ग शूट है, तो लॉन्ग शूट के यहाँ पर जो है इस पर स्केली लीफ है, स्केली लीफ के एक्सिस से जो है सो ये ड्वार्फ शूट निकला। इस ड्वार्फ शूट के ऊपर जो है सो क्या होगा कि ये जो है सो फीमेल कोन बन जाता है। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वह जो है पाइनस के प्लांट का जो ड्वार्फ शूट होता है उस ड्वार्फ शूट के ऊपर में फॉर्म करता है। ये जो है सो आपको जो फीमेल कोन होता है साइज में काफी बड़ा होता है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको मैच्योर होने में 3 साल का समय लगता है। तो ये जो है सिंगल होता है और ये प्लांट के ऊपर नीचे की तरफ झुका हुआ आपको प्रतीत होगा, नीचे की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। फीमेल कोन के ऊपर जो है सो लीफ पाए जाते हैं। इस लीफ को हम लोग जो है सो मेगास्पोरोफिल कहते हैं। ये जो मेगास्पोरोफिल होता है ये काफी हार्ड और वुडी होता है। मेगास्पोरोफिल जो है यह शुरू में, यानी कि जिस समय जो है सो फीमेल कोन एराइजिंग करना शुरू करता है, उस समय जो है सो इस पर जो मेगास्पोरोफिल होते हैं वह मेगास्पोरोफिल जो होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं। यानी कि प्रथम साल में आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको पूरे तरह से मैच्योर होने में 3 साल का समय लगता है। तो प्रथम साल में जब ये जिस समय ये निकलते रहता है, फीमेल कोन बनना शुरू होता है, उस समय जो है इस पर जो मेगास्पोरोफिल है, जो लीफ है, वो काफी छोटे छोटे होते हैं। और दो मेगास्पोरोफिल यानी एक मेगास्पोर दूसरे मेगास्पोरोफिल से आपस में काफी सटे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगेगा कि दो मेगास्पोरोफिल आपस में एकदम बिल्कुल जो है सो सटा हुआ है, उसके बीच में कोई स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे यह मैच्योर होना शुरू होगा, यानी कि यह मैच्योर होने लगेगा, तो मैच्योर होने के बाद अगर आप इसको जो है सो देखेंगे तो इसमें जो मेगास्पोरोफिल है वह काफी जो है सो साइज में बड़े हो जाते हैं, और एक मेगास्पोरोफिल दूसरे मेगास्पोरोफिल से काफी अलग हो जाते हैं। दोनों के बीच में जो है सो काफी डिफरेंसेज हो जाता है, स्पेस हो जाते हैं। ये जो मेगास्पोरोफिल है वह काफी हार्ड और वुडी होता है। इसी मेगास्पोरोफिल के अंदर जो है ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर में जो है सो फीमेल गैमेट्स अर्थात एग का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, और इसी के अंदर जो है सो सीड का फॉर्मेशन होता है। ये सब कैसे होता है ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये जो फीमेल कोन होता है, यह इस फीमेल कोन में जो पॉलिनेशन का समय होता है वह जो है विंटर सीजन में होता है। तो ये यहाँ पर हमने जो है इस फीमेल कोन को लिया। अब इस फीमेल कोन के ऊपर बहुत सारे लीफ पाए जाते हैं। ये लीफ जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, हार्ड और वुडी होते हैं, और ये स्पाइरल में अरेंज रहते हैं। इस लीफ को जो है हम लोग मेगास्पोरोफिल कहते हैं। अब यदि हम इस फीमेल कोन को जो है लॉन्गिट्यूडनली इसको यदि हम काटते हैं, तो काटने पर इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके बीच में जो है सो यहाँ पर देखिए कि यह जो है सो एक्सिस पाया जाता है। इसके बीच में, इसके सेंटर में एक्सिस पाया जाता है। इस एक्सिस को हम लोग जो है सो सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। और इस सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ जो है, ये चारों तरफ मेगास्पोरोफिल देखने को मिलता है। तो ये जो है सो मेगास्पोरोफिल है इसके चारों तरफ। मेगास्पोरोफिल में जो है सो ऊपर का जो मेगास्पोरोफिल होता है
वह फर्टाइल होता है और नीचे का जो होता है वह स्टेराइल होता है। इसको फर्टाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है सो ओव्यूल देखने को मिलता है, इसमें ओव्यूल पाया जाता है। तो ओव्यूल पाया जाता है तो इसके कारण से जो है इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ओव्यूल ही आगे डेवलप होकर सीड बन जाता है। नीचे वाले का जो मेगास्पोरोफिल होता है या इसमें जो है ओव्यूल देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण से इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये जो है सो नीचे वाला लीफ जो होता है वह स्टेराइल कहलाता है। उसके बाद यहां से हम जो है क्या करते हैं कि इसमें से एक जो है सो मेगास्पोरोफिल को निकालकर बाहर लाते हैं। एक मेगास्पोरोफिल को हम यहां पर लाते हैं। अब इस मेगास्पोरोफिल के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जो है दो स्केल है। एक जो स्केल है वह बड़े साइज का है और इसी के नीचे जो है सो एक छोटा स्केल है। बड़े वाले स्केल को जो है बड़ा वाला जो लीफ है, इस लीफ को जो है सो ओव्यूलोपेरस स्केल कहते हैं और छोटे वाले लीफ को जो है सो ब्रैकेट स्केल कहते हैं। अब ये जो छोटा वाला जो ब्रैकेट स्केल होता है यह साइज में छोटा होता है और बिल्कुल ड्राई होता है, जबकि बड़ा वाला जो लीफ होता है जो कि जिसको हम लोग ओव्यूलोपेरस स्केल कहते हैं, तो ओव्यूलोपेरस स्केल जो होता है साइज में बड़ा होता है, थिक होता है, मोटा होता है और यह जो है सो काफी वुडी होता है और इसका जो कलर होता है वह ब्राउन कलर का होता है। ओव्यूलोपेरस का जो ऊपर वाला भाग है ये जो है सो प्रोजेक्शन के जैसा निकला हुआ रहता है, यानी कि यह नुकीला होता है। इस नुकीले भाग को हम लोग जो है अम्बो कहते हैं। अब इस ओव्यूलोपेरस स्केल को हम लोग अब काट कर देखेंगे कि इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार का है। तो यहां पर जो है सो ये ओव्यूलोपेरस है। अब ओव्यूलोपेरस के अंदर में हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर में जो है सो डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन में जो है आपको दो ओव्यूल देखने को मिलता है। यहां पर देखिए दो ओव्यूल हैं और ये दोनों ओव्यूल जो है इसमें एक सिंगल लेयर इंटेगुमेंट है। सिंगल लेयर का एक इंटेगुमेंट होता है और दोनों जो सिंगल लेयर का जो इंटेगुमेंट होता है उस इंटेगुमेंट के वाल से जो है सो दोनों ओव्यूल जो है स्टॉक के द्वारा जो है सो जुड़ा हुआ रहता है। जैसा कि देखिए ये ओव्यूल है और ये जो है सो इंटेगुमेंट है और ये स्टॉक है, इससे जो है सो यह जुड़ा हुआ है। ये भी जो है सो इसी तरह से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसमें इंटेगुमेंट जो होता है वह सिंगल लेयर का एक ही होता है। एक ही इंटेगुमेंट के अंदर जो है सो दोनों ओव्यूल देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो इसके अंदर जो ओव्यूल होता है वह एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस का मतलब क्या हो गया, यह उल्टा रहता है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से ओव्यूल को बाहर निकालते हैं। एक जो है सो ओव्यूलोपेरस के अंदर दो ओव्यूल आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें से हम एक ओव्यूल को बाहर निकालें तो ये ओव्यूल का जो है सो बाहर का जो स्तर है इसको इंटेगुमेंट कहते हैं और यहाँ पर एक पोर होता है, छिद्र होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइलर कहते हैं और इसके सेंटर में जो है सो क्या है, यहाँ इसके अंदर में जो है एक मेगास्पोरेंजियम मदर सेल है। मेगास्पोरेंजियम मदर सेल है और यहाँ पर इसके अंदर में जो है न्यूसेलस भरा हुआ रहता है। तो ये जो न्यूसेलस होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब इसमें जो है सो मेगास्पोर मदर सेल जो है, मेगास्पोर मदर सेल, इस मेगास्पोर मदर सेल को हम बाहर निकालते हैं तो एक ही मेगास्पोर मदर सेल होता है। एक ओव्यूल के अंदर इसमें एक ही मेगास्पोर मदर सेल होता है। अब इसमें जो है इस मेगास्पोर में क्या होगा कि इसमें मियोसिस डिवीजन होगा अर्थात रिडक्शन डिवीजन होगा। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये जो है सो डिप्लॉयड है, स्पेरोफाइटिक है। तो ये जो है सो डिप्लॉयड है और ये फिर इसमें जो है सो मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन जो होता है दो स्टेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में जो है सो क्या हो गया कि ये दो हैप्लॉइड सेल बना और फिर जो है दोनों जो है सो मियोसिस 2 में 4 हैप्लॉइड सेल को बनाया। ये चारों हैप्लॉइड सेल जो है सो
मेगा स्पोर कहलाते हैं। इस चारों हैप्लॉइड सेल में से जो है क्या होगा कि 3 हैप्लॉइड सेल यानी कि 3 मेगा स्पोर, इसको मेगा स्पोर बोलेंगे, 3 मेगा स्पोर जो है सो डीजेनरेट हो जाता है, यानी कि यह खराब हो जाता है। अब इसके खराब होने के पीछे रीजन क्या होता है कि इसके अंदर, ये ओव्यूल के अंदर स्पेस बहुत कम रहता है, जगह कम रहता है और न्यूट्रिशन भी बहुत कम रहता है। इसके कारण से जो है सो माना जाता है कि ये 3 मेगा स्पोर जो है सो डीजेनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन एक जो है सो मेगा स्पोर जो होता है वह एक्टिव रहता है, फंक्शनल रहता है, इसको फंक्शनल कहते हैं। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये फंक्शनल जो मेगा स्पोर है, इसी को जो है सो हम लोग एग कहते हैं। ये जो है सो एग हो गया। तो इस तरह से जो है सो एग का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो है सो फीमेल कोन है, फीमेल कोन के ऊपर बहुत सारे जो है सो लीफ हैं बड़े बड़े जो स्पाइरली अरेंज है, इसको हम लोग मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। अगर हम फीमेल कोन को काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन करते हैं, तो इसके अंदर में जो है सो एक सेंट्रल एक्सिस देखने को मिलता है और इसके चारों तरफ जो है सो बहुत सारे स्पाइरली जो है सो मेगा स्पोरोफिल देखने को मिलता है। अब यहां से हम एक मेगा स्पोरोफिल को निकालें तो इसमें जो है हम देखते हैं कि जो एक छोटा लीफ रहता है, एक बड़ा लीफ रहता है। छोटे वाले लीफ को हम लोग ब्रैकेट स्केल कहते हैं, ये साइज में छोटा होता है और ड्राई होता है। जबकि बड़ा वाला लीफ जो होता है उसको हम लोग ओव्यूलोपेरस स्केल कहते हैं। ओव्यूलोपेरस स्केल जो होता है यह आकार में बड़ा होता है, ठीक होता है, यह बहुत ही मोटा होता है, उड्डी होता है और इसका कलर जो है सो ब्राउन होता है। इसका जो ऊपर में जो है सो एक नुकीला प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग अम्बो कहते हैं। अब ओव्यूलोपेरस के अंदर में क्या होता है कि ओव्यूलोपेरस के अंदर में डिप्रेशन होता है और इस डिप्रेशन में हमको जो है सो 2 ओव्यूल देखने को मिलता है। दोनों ओव्यूल जो है सो इंटेगुमेंट के साथ स्टॉक के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और इसमें जो ओव्यूल होता है वह जो है सो एनाट्रोपस होता है, अर्थात उल्टा होता है। उसके बाद इसमें जो है सो 2 ओव्यूली देखने को मिलेगा। एक जो है सो ओव्यूलोपेरस के अंदर 2 ओव्यूली देखने को मिलता है। अब इस ओव्यूल को हम बाहर निकालें तो इस ओव्यूल में हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर, इसके बाहर का जो लेयर है, जो सिंगल लेयर का जो है सो इंटेगुमेंट है, इसके अंदर जो है सो मेगा स्पोर मदर सेल है और न्यूसेलस है। ये सब जो है सो न्यूसेलस रहता है जो कि न्यूट्रिशन पोषण प्रोवाइड करता है और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र रहता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं या माइक्रोपाइलर कहते हैं। अब इसमें जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इस मेगा स्पोर मदर सेल को में क्या होगा कि मियोसिस डिवीजन होगा जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। यह मियोसिस डिवीजन कर 4 मेगा स्पोर को बनाएगा जिसमें से 3 मेगा स्पोर जो है सो डीजेनरेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा और 1 मेगा स्पोर जो है सो फंक्शनल रहेगा। इसी को हम लोग एग कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा, तो जो पोलन ग्रेन है जो कि मेल कोन में बनता है, तो वहां पर विंटर के सीजन में क्या होगा, पॉलिनेशन होता है। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है सो फीमेल कोन के पास पहुंचते हैं। तो फीमेल कोन में जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा रास्ते ये पोलन ग्रेन जो है सो अंदर में पहुंचता है और इस पोलन ग्रेन में क्या होगा कि जो इसका एग्जाइम होता है वह जो है विंग्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और जो इसका इंटाइन होता है वह क्या करता है कि पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है। तो ये जो है इंटाइन इसका जो है सो क्या करेगा, पोलन ट्यूब को बनाएगा। इसी में क्या रहेगा, इसका मेल गैमेट रहेगा। तो ये मेल गैमेट, यहाँ पे मेल गैमेट आ गया, पोलन ग्रेन से मेल गैमेट आ रहा है पोलन ट्यूब के द्वारा और ये इसका माइक्रोपाइल है। इस माइक्रोपाइल के द्वारा ये अंदर में प्रवेश करेगा। तो और इसका ओव्यूल है, इस ओव्यूल में यहाँ पर एग है जो कि इसका फीमेल गैमेट है। तो इन दोनों का क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इन दोनों का जो है सो यहाँ पर इसके ओव्यूल के अंदर में यहाँ पर फ्यूजन होगा। इसके चारों तरफ न्यूसेलस भरा हुआ है जो कि न्यूट्रिशन का काम करता है। तो इन दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। दोनों हैप्लॉइड है तो ये जो है सो हैप्लॉइड जो है सो दोनों आपस में फ्यूज कर डिप्लॉइड जायगोट को बनाएंगे। तो जायगोट जो हो जाएगा वह डिप्लॉइड हो जाएगा। अब यह जायगोट जो है फर्दर डेवलप कर यह एम्ब्रियो बन जाएगा और फिर एम्ब्रियो आगे विकसित कर यह सीड बना देगा। अब इसमें जो सीड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ देखिए
इसका जो ओव्यूल है वह किसी ओवरी के अंदर में नहीं है, तो ओवरी के अंदर में नहीं होने के कारण इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका जो सीड होगा वह सीड जो होगा वह ओपन सीड होगा, नेकेड सीड जिसको कहते हैं। जो पाइनस प्लांट होता है उस पाइनस प्लांट का लाइफ साइकिल किस प्रकार का होता है इसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइनस का जो प्लांट होता है वह मोनोइसियस होता है। तो मोनोइसियस का मतलब यह हो गया कि यदि किसी एक ही प्लांट पर उस प्लांट का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है तो वह प्लांट मोनोइसियस कहलाता है। पाइनस का भी प्लांट जो होता है यह मोनोइसियस होता है क्योंकि इस पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो मेल कोन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फीमेल कोन होता है वह दोनों सेम प्लांट पर देखा जाता है। उसके बाद पाइनस का प्लांट में जो लाइफ साइकिल होता है वह हेटेरोमॉर्फिक टाइप का होता है। हेटेरोमॉर्फिक टाइप का करने का मतलब यह हो गया कि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, तो इसमें जो है दो तरह के स्टेज देखने को मिलता है। एक होता है स्पोरोफाइटिक और दूसरा होता है गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक जो होता है इसको हम लोग प्राइमरी प्लांट कहते हैं। तो प्राइमरी प्लांट जो इसका होता है वह किस प्रकार का होता है, तो ये डिप्लॉयड होता है यानी टूवेन होता है। ये इसका जो आकार होता है जैसा कि आप पाइनस के प्लांट को देखते हैं बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़े आकार में पाया जाता है और यह जो है प्लांट रूट स्टेम और लीफ में विभाजित होता है अर्थात डिफरेंशिएट होता है। जबकि इसका जो दूसरा जो है जो प्लांट होता है वह गैमेटोफाइटिक होता है यानी कि यह जो है सो सेकेंडरी प्लांट कहलाता है। तो सेकेंडरी प्लांट जो जिसमें गैमेट्स आते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स आते हैं, तो ये जो होता है ये हैप्लॉइड होता है। उसके बाद ये रिड्यूस्ड होता है। रिड्यूस्ड का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत छोटा होता है और इनसाइड प्लांट बॉडी पार्ट, और यह कहां पाया जाता है तो प्लांट के बॉडी पार्ट के अंदर पाया जाता है, यह बाहर नहीं निकलता है। अब हम लोग पाइनस के प्लांट में जो उसका लाइफ साइकिल होता है वह लाइफ साइकिल किस प्रकार से होता है वह अब हम लोग इस लाइफ साइकिल के डायग्राम के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। तो ये जो पाइनस का जो प्लांट होता है जैसा कि हमने देखा कि ये मोनोइसियस है, तो इस पर जो है मेल कोन और फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग मेल कोन का बात कर लेते हैं। तो पाइनस के प्लांट पर जो मेल कोन होता है वह इसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये जो मेल कोन होता है इस मेल कोन के ऊपर बहुत सारे लीफ पाए जाते हैं जो स्पाइरल होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इस माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफिल जो लीफ है उस लीफ के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं वह नंबर में इंडिफिनिट होते हैं यानी कि अनगिनत संख्या इसकी होती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन कर यह माइक्रोस्पोर को बनाएगा। तो माइक्रोस्पोर जो बनेगा तो वह इसकी संख्या जो होगी माइक्रोस्पोर की जो संख्या होगी वह इसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या से 4 गुनी होगी, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन कर 4 माइक्रोस्पोर को बनाता है। तो जितनी इसकी संख्या होगी, अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या 100 है तो माइक्रोस्पोर की संख्या 400 होगी, क्योंकि यह 4 गुना जो है सो माइक्रोस्पोर को फॉर्मेशन करता है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर को बनाता है। ये जो है सो हैप्लॉइड होगा, जबकि ये दोनों जो है सो इसका मेल कोन और माइक्रोस्पोर ये डिप्लॉइड होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर है इस माइक्रोस्पोर में यानी कि एक प्रत्येक माइक्रोस्पोर का हम बात करें तो माइक्रोस्पोर में जो है सो क्या होता है मेल माइक्रोस्पोर जो है में मेल गैमेट पाया जाता है। तो एक माइक्रोस्पोर के अंदर जो है सो 2 मेल गैमेट आपको मिलेंगे, दो मेल गैमेट रहता है। ये दोनों मेल गैमेट जो होता है वह नॉन मोटाइल होता है। तो ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। तो पाइनस के प्लांट में
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वह फीमेल कोन होता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। इस फीमेल कोन के ऊपर भी बहुत सारा स्पाइरली लीफ पाया जाता है। उस लीफ को जो है सो मेगास्पोरोफिल कहते हैं। उस मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल पाया जाता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। लेकिन यहाँ पर जो है सो मेगास्पोर मदर सेल जो होगा संख्या में सिर्फ एक होगा, एक संख्या होगी। और उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, यानी यहाँ की रिडक्शन डिवीजन होगा। और रिडक्शन डिवीजन होकर जो है सो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। उस 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है सो डीजेनरेट हो जाता है, खराब हो जाता है। और 1 मेगास्पोर जो है सो वह फंक्शनल रहता है, तो जो कि ठीक रहता है। तो 1 मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उस फंक्शनल मेगास्पोर के ऊपर आर्की 4 से 5 आर्कीगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। और प्रत्येक आर्कीगोनियम में जो है सो प्रत्येक आर्कीगोनियम में एक आर्कीगोनियम में एक एग पाया जाता है। यह जो एग है यह फीमेल गैमेट्स हो गया। तो इस प्रकार से मेल गैमेट यहाँ पे बना और फीमेल गैमेट यहाँ पर बना। अब इसमें से एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा तो इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग सिंगैमी कहते हैं। तो फ्यूजन के द्वारा जो है सो क्या बनेगा, oospore बनेगा, अर्थात जायगोट बनेगा। अब ये जो है सो जायगोट जो होगा ये डिप्लॉयड होगा, क्योंकि ये भी हैप्लॉयड था और ये भी हैप्लॉयड था, तो ये डिप्लॉयड हो गया। अब ये जो oospore बना, इस oospore में माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने से इसका में डिवीजन होकर यह एम्ब्रियो को फॉर्म कर लेगा और एम्ब्रियो जो है सो आगे डेवलप होकर सीड बन जाएगा। अब ये जो सीड बना, यह सीड जो है फेवरेबल कंडीशन में इसका डिस्पर्सन होगा, सीड का डिस्पर्सन होगा और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर यह जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर जो है सो पाइनस के नए प्लांट को फॉर्म कर देगा, नया पाइनस के प्लांट को बना देगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसमें 2 स्टेज देखने को मिलता है। एक तो ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग के ऊपर वाले भाग में देखिए जो भी है स्ट्रक्चर, वह सारे स्ट्रक्चर जो है सो डिप्लॉयड है, यानी पाइनस का प्लांट डिप्लॉयड, मेल कोन डिप्लॉयड, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, फीमेल कोन डिप्लॉयड, सीड डिप्लॉयड, एम्ब्रियो डिप्लॉयड और oospore डिप्लॉयड। तो ये सभी जो है सो क्या कहलाएंगे, स्पोरोफाइटिक, जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी प्लांट हो गया। अब इसके नीचे इस लाइन के नीचे का स्टेज देखिए, ये सभी जो है सो क्या है, हैप्लॉयड है। मेगास्पोर हैप्लॉयड, माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड, मेल गैमेट हैप्लॉयड, है ना, आर्कीगोनियम और एग, ये सभी हैप्लॉयड। तो ये जो हो गया ये गैमेटोफाइटिक कहलाता है, जो कि सेकेंडरी प्लांट कहलाता है। तो इस प्रकार से इसमें 2 स्टेज देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम हो गया डिप्लोहैप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि इसमें डिप्लो पहले हुआ यानी कि डिप्लॉयड और फिर हैप्लॉयड, इसलिए इसका नाम हो गया डिप्लोहैप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको कहा जाता है।